उससे बचिए, क्योंकि ये समय सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी सेफ्टी के लिए आपको रखना है। अभी जो समय बचा हुआ है, हमको जितनी सेफ्टी, जितनी सिक्योरिटी हम कर सकते हैं उतनी सिक्योरिटी फाइट कर लो। हम जिसको बोलते हैं सेल्फ सिक्योरिटी, तो वो हमको करनी पड़ेगी। तो साथियों, समय बहुत कम है, अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिए, पेशेंस रखिए। मुझे ये भी मालूम है कि जितना समय नजदीक आता जाता है ना, हम लोग उतने ही ज्यादा पैनिक होते हैं, क्यों हमसे ये समय नहीं कट रहा। ये सच्चाई है, फैक्ट है, ये समय हमसे नहीं कट पा रहा, एक भी पे आउट नहीं मिला। और हमारे सिस्टम ने डेट महीना और आगे बोल दिया कि मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ, और ये समय काटना मुश्किल है, बट हम सब एक साथ में हैं। हमारे गुरु जी मूल्य साहू जी हमेशा हमारे साथ उन्होंने दिया है, तो आगे भी साथ हमारे ऐसे ही देते रहेंगे, और ऐसे ही हम एक दूसरे से कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर भी हमको काफी कुछ सीखना है। तो इस मंच का मैं जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है, इतने मेरे पास शब्द नहीं होते कि कैसे मैं धन्यवाद करूं। आज की डेट में जितने भी हमको अदर ब्रांड, अदर वो भी कंपनीज की हमको आ रहे हैं मोटिवेशन, ये कंपनी कर लो, वो कंपनी कर लो, ये कंपनी कर लो। यार क्यों करें? आप कमा रहे हो, आप कमाओ पैसा। आपने आगे लिखा हुआ है NFT, अंदर आप कुछ और कर ही आ रहे हो, तो वो तो गुमराह करने वाली बात है ना, सीधी सीधी बात है। हमने NFT के ऊपर विश्वास किया, और यही विश्वास हमको आगे लेके जाएगा। ये 100% श्योर हूं मैं कि हमारा सिस्टम दुनिया का एक ऐसा सिस्टम बनने वाला है कि सभी सिस्टम इसके आगे फेल हो जाएंगे। तो थैंक यू सौरभ जी, जैसा आपने बताया समय का ध्यान रखना है। तो थैंक यू। हमारे गुरु जी भी हमारे पास, हमारे मंच में हमारे साथ आ चुके हैं, उनको भी हमने कुछ सुनना है, कुछ ज्ञान लेना है उनसे भी। आज वो कौन सा ज्ञान हमको देंगे, कैसे कैसे आगे होने वाला है हमारा काम, और फ्यूचर में हमने क्या कुछ करना है, उसके बारे में जो भी हमको इंफॉर्मेशन देंगे हमारे गुरु जी। सो थैंक यू सौरभ जी, ओवर टू होस्ट। थैंक यू भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत अच्छे से आपने बात बताई हमारी कम्युनिटी को, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथियों, अब मैं आपकी बात उनसे करवाने जा रहा हूँ कि जिनके होने ना होने से काफी कुछ फर्क पड़ सकता था। शायद ये मंच नहीं होता, हम लोग नहीं होते, और जिनकी मेहनत की वजह से पूरे भारत से लोग जुड़े और एक ऐसे मंच पर आए जिन्होंने इस मीटिंग को नेशनल से इंटरनेशनल तक पहुंचाने का पूरा काम किया। वो सब आप लोगों का प्यार और बड़प्पन है। लेकिन अगर उन शख्स की बात करें तो उसमें दो नाम बहुत ही अहम है, हमारे मनदीप भैया और योगेश भैया। आज योगेश भैया थोड़े से बिजी हैं, तो आप लोगों के बीच में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे आपके सबके हर दिल अजीज श्री मनदीप शर्मा जी मुक्तसर फ्रॉम पंजाब से। वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आइए मनदीप शर्मा सर जी, आपके मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत। वेलकम सर, वेलकम जी भैया, राधे राधे, वेलकम, राधे राधे, राधे राधे, वेलकम मनदीप सर, राधे राधे, मोस्ट वेलकम। राधे राधे दीदी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संजय भैया आपको प्रणाम, अमूल्य सर, जय जगन्नाथ। थैंक यू सर, थैंक यू। अनूप भाटिया जी आपको प्रणाम। सौरभ भैया कोटि कोटि प्रणाम आपको। सतनाम सिंह बाट जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। रचना दीदी, किशन चांदना सर आपको भी प्रणाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत ही हमारे रिस्पेक्टेड हमारे गुरुजन, हमारे बड़े भाईजान आईपी सिंह भैया जी, राहुल करीर भैया जी, पंचम दादा, आईपी सिंह जी, संजय यादव भैया जी, किनका नाम लूं और किनको छोड़ूं याद नहीं है, विपिन भैया जी, विश्वा जी, सरंगी जी, दीप नारायण गुरु जी, विवेक रावत भैया जी, अंकित हलदर जी, सत्यनारायण जी, सभी दोस्त, उज्जवल भैया जी आज फंक्शन में है। दोस्तों सभी को प्रणाम। जिस किसी का नाम रह गया हो मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ, और मेरे बहुत ही रिस्पेक्टेड मेरे बड़े भैया जिनकी वजह से ये मंच सजा हुआ है, योगेश भैया, उनको भी प्रणाम। दोस्तों हम सब दोस्तों ने पिछले 13 मंथ
बहुत ज्यादा सहजता के साथ, बहुत गंभीरता से इन 13 महीनों को हमने बहुत ही औखी घड़ी सह करके हम लोगों ने एक दूसरे का लालच, एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते हुए, इस मंच की तरफ देखते हुए, आज होता है, आज होता है, आज होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने अपने तन पे, अपने मन पे, अपने दिल दिमाग पे हंडाई हैं। सब लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षा, बहुत बड़ी बड़ी उम्मीद, होप, बड़ा कुछ हम दोस्तों ने देखा है, सोचा है, समझा है, बहुत बड़े सपने सजाए हैं। देखिए, भगवान कभी ना कभी उन सारी चीजों को सच जरूर करते हैं, पर सच उनका होता है जिनको अटल विश्वास होता है। इस बात को कभी मत भूलिए। अगर एक MP, एक MLA, कोई भी पॉलिटिशियन आदमी जब इलेक्शन लड़ता है तो उसके साथ हजारों लोग होते हैं, हजारों लोग। धीरे धीरे से जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो लोग बहुत कम हो जाते हैं। जब वो आदमी जीत जाता है तो उसके घर पर आने वाले बहुत ही कम लोग बचते हैं, गिनती के लोग, जिनका नाम उनकी टिप्स पर होता है, जिनकी शक्ल उनको प्रॉपर से याद होती है। और पूरे 5 साल लोगों ने जो काम लेना होता है वो बहुत कम लोग जाते हैं। लेकिन उस टाइम में सभी लोग बड़े बड़े नारे लगा करके, डंडे में झंडा गाड़ करके चलते थे, वो सब लोग पीछे रह जाते हैं। ये एक मैं इलेक्शन की बात नहीं करता हूँ, ये मैं हर एक उस कारोबार की बात करता हूँ, उस बिजनेस की बात करता हूँ जिसमें शेयर होल्डर कंपनी बहुत लोगों को बनाती है और बहुत सारे लोग बहुत जल्दी पैनिक होकर के शेयर को बेच जाते हैं, घाटे में, प्रॉफिट नहीं होता, छोड़ जाते हैं। इस कंपनी का खुद ही डिसीजन ले लेते हैं घर पर एक बंद कमरे में बैठ के, इस कंपनी का कुछ नहीं होता, मैंने शेयर लिए है, ये बकवास कंपनी है, 5-6 महीने हो गए शेयर लिए, कोई प्रॉफिट नहीं आया, चलो बेच देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा। हमारे पंचम दादा, हमारे समीर गुरुजी, उनकी बहुत दूरदृष्टि की सोच है, उन लोगों ने बहुत अच्छी बुक्स रीड की हुई है, तो उनको मालूम है कि जो मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जो इस मंच पे बैठे हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोग, उनको भी मैं बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ, बहुत कदर करता हूँ उनकी, उनको भी इस बात का मालूम होगा। दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी कम्युनिटी होती है, आपके साथ भी मैरिज में बहुत लोग होते हैं जो नाचते हैं, गाते हैं, सब कुछ करते हैं। उसी तरीके से इस कारोबार के अंदर मेरे साथ भी, मेरी अपलाइन के साथ भी, मेरे डाउनलाइन के साथ भी बहुत सैकड़े लोग थे। धीरे धीरे से 13 महीने में हुआ क्या है, कुछ लोगों ने सोचा यार बेवकूफ बनाने वाली कंपनी है, अब ये कुछ नहीं देने वाली, ब्लाइंड बॉक्स के टाइम में इसने कुछ ले लिया है, कुछ दे दिया है, बस अब इसका जो है भांडा गोल हो चुका है, इसने कुछ नहीं देना, मैं कुछ और ढूंढता हूँ। उस वक्त से लेकर के आज इस वक्त तक लोगों ने 15-15 कंपनियां बदल दी हैं। कुछ लोगों ने तो कंपनियां भगा भी दी हैं, वो तब तक उसमें रहे जब तक वो भागती नहीं, और कंपनी भी आगे से वो भाग भी गई है, फिर भी लोग पैसा डाल रहे हैं। ऐसे भी लोग देखे हैं, इजी बीजी पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां थी, लोगों का पैसा लूट करके, माल लूट करके, ये हर जगह होता है, क्योंकि वो बिजनेस नहीं है। मैंने भी बहुत ठोकरें खाई है, आपने भी खाई है, मैं जो बात बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। एक पिरामिड स्कीम, एक मनी सर्कुलेशन के अंदर और एक प्योर बिजनेस के अंदर जमीन आसमान का अंतर होता है। आज भी कुछ लोग करते हैं ऐसा कि NFT से बड़ी कंपनी है जी, ये देखो ये चल रही है जी, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, एक सेकंड में कुछ देते हैं, लेते हैं, कुछ रिपोर्टिंग होती है, कुछ क्लिक करना होता है, तो होता है, सब कुछ चलता है दुनियादारी में, और करना भी चाहिए। मैं किसी को बुरा या अच्छा नहीं बोलने वाला, लेकिन एक प्योर बिजनेस को समझने में बहुत टाइम लगता है, बहुत वक्त लगता है। अब मैं उस बिजनेस को समझाने का प्रयास नहीं करूंगा, फिर किसी दिन वो टाइम रखेंगे। NFT एक प्रोडक्ट है दोस्तों, नॉन फंजिबल टोकन। उस प्रोडक्ट के अंदर 2200 कंपनी ऑलरेडी इन्वॉल्वमेंट है पूरी दुनिया के अंदर। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी OpenSea, OKX, Rarible, मैजिक ईडन, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं। आप टॉप 10, टॉप 20 ग्रुप्स निकाल करके देखिए, आपको पता चलेगा। वो जो सभी ग्रुप्स हैं वो ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं। एक कंपनी ऐसी 2021 में आई जिस कंपनी ने पूरी कम्युनिटी को जोड़ा, अपने साथ जुड़ा, और 1.5 मिलियन के करीब लोग उसके साथ जुड़े।
अभी धीरे धीरे से लोग निकलते निकलते लोगों का फेथ जिनका डेवलप था, जिनका आज भी है, भरोसा है, डेडिकेटेड लोग हैं यहाँ पर जो बैठे, किशन चानना सर जैसे लोग, संजीव सिंह भैया जैसे लोग, अनूप भाटिया जैसे लोग, संजय सर जैसे लोग, आज भी जो बैठे हैं डेडिकेटेड लोग बैठे, रचना दीदी जैसे लोग, रश्मिता साहू जैसे लोग, उनको मालूम है। अगर मुझे कुछ नहीं मालूम तो मैं इन लोगों को देख के जी रहा हूँ। मुझे मालूम है अगर एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, ये सैकड़े आदमी गलत नहीं हो सकती। हो ही नहीं सकता ईपी सिंह भैया गलत हो ही नहीं सकता दीप नारायण गुरुजी गलत हो। तो मुझे डटे रहना चाहिए क्योंकि ये एक प्योर बिजनेस है, नॉट ए पिरामिड स्कीम। इसके अंदर जिस भी किसी कंपनी की तरफ से जो बोला गया है, जिस भी किसी ने कुछ भी निवेश किया है उसका लॉस नहीं होगा। कंपनी हर एक आदमी को अपने साथ खींच के लेके आएगी आने वाले समय के अंदर। लेकिन अभी जो हो रहा है, अभी इसके साथ वो लोग आ रहे हैं जो बहुत ही डेडिकेटेड है, जो हारने वालों में से नहीं है। 50 मांगा 50 डाला, 30 मांगा 30 डाला, 10 मांगा 10 डाला, 60 मांगा 60 डाला, 70 मांगा 70 डाला। वो कदम से कदम मिला के चलने वाले लोग। भीड़ से कुछ लोग ऑटोमेटिकली अलग हो जाते हैं, ये कुदरत का नियम है। जब भीड़ होती है बहुत ज्यादा, बहुत तादाद के अंदर लोग होते हैं, उनमें से भीड़ धीरे धीरे कम हो जाती है और जो कुछ मुट्ठी भर लोग रह जाते हैं। हर एक दुनिया के किसी भी कॉन्सेप्ट को आप उठा करके देख लीजिए, वहां से 5 या 7% लोग टोटल उसकी पॉपुलेशन के, इतने लोग ही अमीर होते हैं, सक्सेस होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए क्रिकेट के अंदर कितने लोग गेम खेलते हैं, कितने लोग गेम प्ले करते हैं, लेकिन सक्सेस कितने हैं। देखिए फुटबॉल के अंदर, देखिए शतरंज के अंदर, देखिए और बहुत सारी गेम्स हैं। बहुत सारे लोग डॉक्टरी का एग्जाम देते हैं, बहुत से लोग IAS IPS करते हैं, कितने लोग निकल के आते हैं। मुट्ठी भर लोग, कुछ कम लोग, चुनिंदा लोग, वो लोग निकल के आते हैं जिनको विजन क्लियर है, वो लोग निकल के आते हैं जिनको डेडिकेशन के साथ काम किया है, वो लोग निकल के आते हैं जो समर्पित होते हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और इसमें भी महीना लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 15 दिन लगे, 5 दिन लगे, वो लोग निकल के आएंगे जिन लोगों को फेथ है, फेथ था, फेथ रहेगा। कंपनी हमारे बीच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज भी अगर किसी को डाउट हो तो कभी भी वो जा सकता है, आ सकता है। हर एक की अपनी अपनी मर्जी है, किसी का किसी के ऊपर दबाव नहीं है। और ये मंच हमेशा डिस्क्लेमर ये लगा करके चलता है, दे के चलता है डिस्क्लेमर कि इस मंच के जितने भी लोग हैं, जो भी अपने मुंह से जो भी बात करते हैं, वो स्वयं जिम्मेदार हैं। ये मंच उनके लिए जिम्मेदारी नहीं उठाता है। ये मंच ना तो किसी को निवेश करने के लिए आज तक बोला है, ना बोलेगा। ये खुद ने निवेश किया है, कोई किसी की अपलाइन, कोई किसी की डाउनलाइन नहीं है यहाँ पर। ये मंच सिर्फ आपको तब तक बना है जब तक आपका लगा हुआ पैसा सिस्टम की तरफ से वापस नहीं आता, तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे। डेडिकेशन के साथ हम यहाँ मंच पे रहेंगे। जितने भी लोग हैं उनको आप गलत बोलो, सही बोलो, ये तो आपकी सोच है, आपका मेंटल लेवल है, आप कैसे सोचते हो। लेकिन हम कभी किसी को गलत नहीं बोलेंगे और ना ही कभी आज तक गलत बोला है। बहुत सारे लोग प्यार दिखाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे मैसेज डालते हैं, उनको सल्यूट है, सलाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। जिन लोगों ने मुझे भी मैसेज डाले हैं, बहुत प्यार भरे मैसेज डाले हैं, बहुत अच्छे मैसेज डाले हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप बने रहना, मैं तो यही बोलूंगा लास्ट मोमेंट तक। आपका जाने वाला कुछ भी नहीं है, गवाने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। जो गवाना तो आप ऑलरेडी गवा चुके हो। जिस आदमी ने आपको ज्वाइन किया है वो आपको छोड़ के चला गया तो आपने गवा लिया है, और क्या किया है। जो आपकी अपलाइन नहीं है, जिन लोगों की आज भी मुझे बहुत सारे फोन आते हैं, सौरभ भैया को आते हैं, अनूप भाटिया जी को आते हैं, अमूल सर जी को आते हैं, बहुत सारे लोगों को मैसेज आते हैं, संजय भैया को आते हैं कि मेरी अपलाइन मुझे छोड़ के चली गई है, वो एक्टिव नहीं है। तो फिर आपने गवाही तो लिया है सब कुछ। अगर आपको ये मंच ना मिलता तो आप कहाँ ढूंढते अपना पैसा। इसीलिए गवाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। ये याद रखना, जब तक जिंदगी है, जब तक सांस में सांस है, तब तक आप ये मत भूलना कि आप कभी भी कुछ आपने लॉस किया है। आप गवाने के लिए आपके पास अभी कुछ नहीं है, सिर्फ पाने के लिए आपके पास अगले 1.5-2 महीने में बहुत कुछ है। ये याद रखना मेरी बात को। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है मैंने, जो आपको बोली है। किसी को कुछ नहीं आता, किसी को
कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है, और जिसका वक्त आता है उसे फिर सब कुछ आता है। इस बात को हमेशा याद रखना दोस्तों, किसी को कुछ नहीं आता। इस मंच में बहुत लोग बैठे सुन रहे हैं, हमें कुछ नहीं आता, हमें इसके बारे में मालूम नहीं है, मंच पे जो लोग बोल रहे हैं हमें सुनाई नहीं दे रहा है, हमारी आवाज नहीं आ रही आपकी, हमें पता नहीं लग रहा है हम क्या करेंगे फ्यूचर में, कैसे होगा। तो उन्हीं के लिए है, किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है। जब आपका वक्त आ जाएगा आप धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगे, और जिसका वक्त आता है उसे फिर सब कुछ आता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बस आप लगे रहना और कुछ नहीं है। बहुत सारी मेरी बहनों के मुझे फोन आते हैं कि सर हम आपके भरोसे यहाँ पर बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भरोसे बैठे हो, आप किसी ना किसी सत्संग के अंदर, किसी ना किसी गुरु के अंदर, किसी फकीर के अंदर, किसी के साथ जुड़े हो, एक भरोसा है तभी जुड़े हो। ये मंच भी इसलिए जुड़ा है कि हमें बहुत कुछ यहाँ से मिलने वाला है, और मिलेगा, अवश्य मिलेगा। हम इसी होप, इसी उम्मीद के साथ सब लोग जुड़े हुए हैं। और ये आपको पता चल चुका होगा कि कंपनी की बहुत सारी एक्टिविटीज आपके और हमारे बीच में आ रही हैं, हम देख पा रहे हैं डेली की। ट्रेजर फंड अगर ओपन नहीं हो पा रहा, इसका मतलब कुछ बड़ा होने के संकेत हैं। ये जो हमारे बीच में नोटिफिकेशन आ रहे हैं, बहुत सारे लोग नोटिफिकेशन को पढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर पढ़ रहे हैं तो उनको समझ नहीं लग रही है, अगर समझ लग रही है तो उनको बिलीव नहीं हो रहा, अगर बिलीव नहीं हो रहा उनको, तो वो दूर हो जाते हैं अपने सिस्टम से। ये वही कहावत है कि दो दोस्त होते हैं, वो सोना खोदने चले जाते हैं, दोनों एक एक चट्टान को खोदते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उनको, लेकिन एक दोस्त डेडिकेटेड, समर्पित होकर सिर्फ अपने काम पे लगन के साथ काम करता है और वो लगा रहता है। दूसरा उसकी तरफ देखता है, ये रुकता है तो मैं भी रुकूं, ये क्या कर रहा है, तो वो आखिरकार थक जाता है, थक के वो रुक जाता है, रुक के वो अपना पसीना पोंछ के वापस आता है कि छोड़ यार, नहीं होने वाला, कुछ नहीं है, खाली मिट्टी। लेकिन वो कुछ फुट की दूरी पे गोल्ड होता है, उसकी कुछ फुट की दूरी पे। और जो दूसरा दोस्त होता है वो उसी फुट को और पार करता है और वो उस गोल्ड तक, उस खान तक पहुंच जाता है। डिफरेंस दोनों में क्या है आपको समझ लग गया होगा। डेडिकेशन, आपकी समर्पित की भावना, आपका विजन क्लियर है, और आपको पता है कि मेरे पीछे कुछ नहीं है, जो कुछ है वो आगे है। हम भी बहुत सारी कंपनियां कर सकते थे, हम भी आप लोगों को यूज कर सकते थे। बहुत अच्छा बोला अनूप भाटिया जी ने। आज भी लोग ट्रेजर एनएफटी का नाम लेकर के, मैसेज मीटिंग की उसके डाल करके, बगल में छुरी और कंपनियां लेकर के उनको और कंपनियों के बारे में प्रमोट करती हूँ। तो आप वहां क्यों जाते हो? उनके ग्रुप को रिपोर्ट करो, उनके ग्रुप से निकले, लीव करें। हमें उन लोगों से कुछ नहीं सुनना है। 2 मंच, 3 मंच इंपॉर्टेंट है। आशीष भैया का मंच है, दीप नारायण गुरु जी का मंच है, और सुबह वाला मंच है दिल की बात, और ये रात वाला मंच। ये 3-4 मंच हैं, इनको फॉलो करें। अगर इन मंचों के ऊपर भी कोई बंदा आपको अदर कंपनी प्रमोट करे तो तुरंत उसको ब्लॉक मारिए, उस बंदे को भी ब्लॉक मारिए, उस मंच को भी ब्लॉक मारिए। लेकिन जिनका मैंने नाम लिया, ये ऐसे लोग हैं, डेडिकेटेड लोग हैं, जो समर्पित हैं। जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। सो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे प्लीज कि अभी बहुत थोड़े कम टाइम हमारे बीच में बचा है, अपनी अपनी टीम के सभी सदस्यों को बिल्कुल अलर्ट करके रखिए। आप भी सीखते रहिए। अगर आपने सीख लिया तो आप अपनी टीम के 10, 15, 50 लोग उनको सिखा दोगे, ताकि उन लोगों का पैसा बाहर निकले, और अवश्य ये निकलेगा। अब मैं थोड़ा सा 1 मिनट और लूंगा, आपका ज्यादा नहीं लूंगा। जो ट्रेजर एनएफटी में से लोग थे, जब ट्रेजर फंड आई तो बहुत लोग वहां से कम हो गए। ट्रेजर फंड में से जब नोवा आई तो बहुत लोग वहां से कम हो गए। नोवा के अंदर भी आज जो एक्टिविटीज चल रही हैं, जो भी रिवॉर्ड चल रहे हैं, जो अभी लॉटरी चल रही है, जो अभी हमारे अकाउंट एक्टिवेशन, हमारे अकाउंटों की सिक्योरिटी को लेकर के चल रहे सिस्टम, इसमें से बहुत लोग पीछे रह गए हैं। लेकिन जो नोवा के अंदर आ गए, वो आने वाले समय के अंदर कंपनी के पार्टनर होंगे, वो कंपनी के शेयर होल्डर होंगे। याद रखना इन बातों को। अभी हमारे पास बहुत सारे वोटिंग राइट्स पड़े हैं, और ट्रेजर फंड के अंदर बहुत बड़ा काम हो रहा है। ये हमारे बीच में आईपी सिंह भैया जी, अनूप भाटिया जी, योगेश भैया जी,
अमूल्य सर जी और हमारे अतेंद्र भैया जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे जो हमारे बीच में इन सारी बातों को आपके समक्ष रखते हैं। प्लीज आप उनको फॉलो करते रहिए। और कुछ नहीं मुझे आता तो मैं इन लोगों को फॉलो करता रहूं, इन मंचों को फॉलो करता रहूं, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। किसी को फंड डालना है अपनी मर्जी करिए, नहीं डालना है अपनी मर्जी करिए, लेकिन कोई भी आदमी, कोई भी लीडर, कोई भी आपको एडमिन पैनल का आदमी कंपेल नहीं करेगा कि आप फंड डालिए, क्योंकि हमारे पास उस चीज का कोई बेनिफिट या लॉस होने वाला नहीं है। इसीलिए लॉस भी आपका है, प्रॉफिट भी आपका है। इससे पहले आपने कुछ भी जो लगाया है वो अपनी मर्जी से लगाया है। तो आप धैर्य रखें, सब्र रखें। हमें ऐसा लग रहा है जैसे मुझे पंचम दादा और संजीव सिंह भैया जी महाराष्ट्र वाले अक्सर बोला करते हैं कि मंदी भैया बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ, जिनके पास फंड पड़े हैं बड़े वाले, तो वो ग्रोथ फाइनेंस को जरूर फॉलो करें। मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, पंचम दादा फॉलो कर रहे हैं, सौरभ भैया, बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। आप भी उनको फॉलो करिए। उसमें क्या चीज मिल सकती है, क्या नहीं मिल सकती, उसके लिए हम लोग कल संडे इवनिंग के सेशन के अंदर थोड़ा सा पहले रखेंगे सेशन। उसमें कुछ चीजें एक्सप्लेन करेंगे आपके बीच में, ताकि आप सबका कुछ अच्छा बेनिफिट हो सके। तो आज सौरभ भैया, मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, अमूल्य सर जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको थोड़ा सा पेन हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है। मेरे कहने पे मीटिंग पे जरूर आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनको जय सादर जय जिनेंद्र, उनको जय जगन्नाथ। और वो मीटिंग सुन पा रहे हैं, आप किसी भी और लीडर को मंच पे बुलाइए प्लीज। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का वक्त दिया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप और विपिन भैया ना होते, ये मंच ना होता भैया, ये कभी मत भूला करें। थैंक यू सो मच भैया, प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू मंदी भैया, बहुत 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 शुक्रिया कमेटी को इतने अच्छे से गाइड करने के लिए, बताने के लिए। और ये फैक्ट है, जो मंच हैं चल रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन लेना होगा, और आप सब समझदार हैं। ओवरऑल चलिए उस दिशा में नहीं जाते, और मंदीप भैया ने जितनी बातें आपको बताई उनको फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये बहुत ही सक्षम लीडर हैं, बहुत बड़ी बड़ी टीमें हैं इनके पास में, और बहुत ही इनके चाहने वाले लोग हैं हर तरीके से। और वो तो भी आने वाले समय में आप और अच्छे से देख पाएंगे, जैसे जैसे ट्रेजर बदलता जाएगा हमारे हाथ में, जिस तरीके से जनवरी फरवरी मार्च का महीना रहा है, हर दिन वैसा रहेगा, और आने वाले समय में वो सारी चीजें भी आपको देखने सुनने को मिलेंगी। तो इसी श्रृंखला में और इसी कड़ी में मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ एक ऐसे इंसान को जिन्होंने ट्रेजर के साथ में कहीं ना कहीं दिल लगा रखा है। इश्क है उनको, मोहब्बत है, और उसी मोहब्बत के साथ में वो हम लोगों को भी गाइड करते हैं। रेस्पेक्टेड लीडर हैं हमारे बहुत ही, तो उनका बहुत ही आदर और सम्मान से उन्हें मंच पर बुलाना चाहता हूं मैं। श्री किशन चांदना सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। वेलकम किशन सर। जय श्री माता के जय जगन्नाथ गुरुदेव, बहुत बहुत नमन, कोटि कोटि प्रणाम मेरे प्रभु। सब आप ही का है, आप ही को लौटा रहा हूँ। कैसे समझाऊं तो ये बड़े ना समझ हो। मंगल गीत गाओ, मंगल गीत गाओ, हम बिल्कुल करीब है मंजिल के। सौरभ सर, कोटि कोटि नमन आपको। योगेश सर, आपने जगह दी, इसके लिए भी धन्यवाद। मनदीप सर, आपने इस मंच पे रखा बना के। अमूल्य सर, इतनी जगह दी पूरे इंटरनेशनल मंच पे, आपका कोटि कोटि नमन। मैं नहीं हूँ भाई गोड, आपके लायक नहीं हूँ, लेकिन मेरे अनुभव जिंदगी के बहुत अच्छे हैं। इन अनुभव से आप कुछ ले सकते हो तो ले लो। देखिए, हर आदमी यहाँ रत्न है, यहाँ रत्नों का भंडार भरा हुआ है। इन रत्नों से हर आदमी कुछ ना कुछ रखता है। भगवान ने किसी को भी बिना क्वालिटी के बनाया ही नहीं है। किसी के पास कोई क्वालिटी, किसी के पास कोई क्वालिटी, तो बिना क्वालिटी के कुछ है ही नहीं यहाँ। तो हम बिल्कुल करीब है मंजिल के। आपकी अमूल्य सर, आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत हमें यहाँ तक ले आई। मैं इसके लिए आपको कोटि कोटि नमन करूंगा। बस अपने बच्चों का हाथ ना छोड़ना। हम बच्चे हैं आपके। उम्र की बात नहीं होती, उम्र का नहीं, उम्र की कोई बात नहीं होती। उम्र तो 200 साल का आदमी है, बिना बुद्धि का है तो बेकार। उम्र 5 साल का बच्चा है, बुद्धि का 6 साल का कोटरले हुआ है। आज वो सारा विद्वान है, आज उसको लोग नमन करते हैं। नहीं, आपको नमन है कोटि कोटि।
मैंने सवेरे भी जिक्र किया था, गुरुओं का जो सम्मान करेगा ना, गुरुओं का जो सम्मान करेगा वो बहुत कुछ पाएगा। बिना गुरु के सम्मान के कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ 3 टाइप के लोग बैठे हैं। एक वो जो हमें ये क्रिएट करके दे रहे हैं सिस्टम, मैं उनको नमन करूंगा जिन्होंने ये सिस्टम बनाया। दूसरा, हम जो नहीं समझ पा रहे, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जो समझने की कोशिश कर रहे हैं वो आगे हम मार्केट के अंदर दे रहे हैं। हम मार्केट वाले कैसे ले रहे हैं उसको? अगर आप नहीं ले पाओगे, अब ये जो दे रहे हैं, ये जो आपको डिलीवर कर रहे हैं, अगर आपकी बुद्धि काम नहीं करती तो आप ये मत बोलो कि ये गंदे हैं। ये गंदे नहीं, अपनी बुद्धि का विकास करो, अपना इलाज करो। आज मैं सारे यहाँ बैठे लगभग 2500-2600 लोग बैठे हैं। आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूँ सबसे, आज से सब आप अपनी जिम्मेवारियां लो। ये सारी जिम्मेवारी मेरी है। जब तक आप अपने ऊपर जिम्मेवारियां नहीं लोगे, दूसरे के ऊपर जिम्मेवारियां डालोगे, तो आप दुखी रहोगे, तनाव में जियोगे। तनाव में नहीं जीना दोस्तों, अपनी जिम्मेवारियां समझो, रेस्पेक्ट करो। इन गुरुजनों को आप सुनने के लिए फीस दोगे, अभी आपसे फीस नहीं ले रहे ये लोग। थोड़े दिन के बाद मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूँ, पैसे सबके पास आएंगे। ये लोग कहीं बैठे होंगे, कोई यूरोप की टूर पे होगा, कोई कहीं होगा, कोई कहीं होगा, कोई हिल स्टेशन पे होगा। ये लोग मिलेंगे भी नहीं ढूंढने से आपको, लेकिन फिर भी इनको ना थोड़ा प्यार दे दोगे ना, तो आपको लुटा देंगे सब कुछ। और नहीं तो जो आपको मिलने वाला ना, सब कुछ गंवा दोगे आप। मुझे मालूम है, ओहो मुझे मालूम है, अंधेरे में रहोगे ना, कुछ भी नहीं, सब कुछ लूट के ले जाएंगे लोग। इनका सम्मान करो। बहुत बहुत नसीब से मिले हैं ये लोग। मैं धन्यवाद करता हूँ, 1 साल की मेहनत है इन लोगों की। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो, फाइनेंशियली प्रिपेयर करो, फिजिकली प्रिपेयर करो। तीनों साइड से आप अगर वर्क नहीं करोगे ना, मत जाओगे, सही बता रहा हूँ। और भगवान की दया से ये बच्चा ना आपके सामने जो बोल रहा है ना, ये हर तरफ से सक्षम है। यहाँ 100 करोड़ आ जाए तो भी परवाह नहीं है, और सारा चला जाए तो भी परवाह नहीं है। क्या आप तैयार है इसके लिए? इतनी तैयारी चाहिए। सब कुछ गंवाना पड़े तो गंवा दो, सब कुछ आना चाहे तो आ जाने दो। इतना है तैयारी आपकी? इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। लेकिन हमें तो एक दिन विड्रॉल भी नहीं आता तो आए तराई माम हो जाता है। क्या कर रहे हैं हम लोग? प्लीज, इतने सज्जन लोगों के बीच में आप बैठे हैं। अमूल्य सर, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपने जो एजुकेशन दी है, अभी तो चैप्टर क्या है भी नहीं शुरू हुआ, हकीकत बोलो तो आपकी तरफ से। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। अभी कैसे संभालोगे आप? इतना पैसा आएगा आपके पास, नहीं संभाल पाओगे। मेरे यहाँ आपके बोले तो जमीनें बिकी है, यहाँ जमीनें बिकी हैं 65 लाख रुपए एकड़ जब बिकी ना, लोगों ने शराबे पी के, आयास पड़ा करके सब पैसा बर्बाद कर दिया। आज फिर वही लोगों के घर काम कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले पैसा आएगा, कैसे क्या करोगे? क्या तैयारी है आपकी? ये तो आ चुका। अगर आपको समझ नहीं आ रही, मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ, ये पैसा तो आ चुका। सिर्फ आपका मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं आपको। मैं बार बार बोलता हूँ, क्या पैसा करती, क्यों पैसे पे मती, पैसों की लगा देंगे ढेरी। और बिल्कुल गाना आप लोगों को ऊपर फिट बैठ रहा है। ये कंपनी, धन्यवाद करो, सौभाग्यशाली मानो अपने आप को। कहाँ इतना पैसा आपके अकाउंट में आना था? कर सकते थे आप 50 हजार $50,000। मैंने पिछले सेशन के अंदर देखा ना, $1.25 करोड़ लोगों का $1.25 करोड़ का अकाउंट था। आपको याद हो तो किसी को, पुराने आदमियों में से 1,25,000 का अकाउंट कहो तो मैं आपके पास भेज सकता हूँ, उसको ग्रुप में डाल सकता हूँ। तो आपका कितना है? किसी का 200, किसी का 500, किसी का 10,000, किसी का 50,000। $1.25 करोड़ का जिसका अकाउंट था, वो भी तो आज पता नहीं होगा कि नहीं होगा। यहाँ धन्यवाद करो, वो लोग जो पहले आए थे वो जा चुके। आप यहाँ आखिर में भी खड़े होना, आएंगे, एक भी आदमी नहीं बचेगा। चैलेंज करता हूँ, एक भी आदमी नहीं बचेगा। ये कंपनी सारों को लेके आएगी। तो मेरे मालिक, मेरे को तो इतना भरोसा डे वन से, आपको भगवान करे ये भरोसा आए, और आप ना विश्वास को ना डाउट में मत बदलो प्लीज।
आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आप थोड़ा सा एक काम और करो सौरभ सर, अमूल्य सर, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी डाल रहा हूँ आज। विवेक सर भी बैठे, अंकित सर भी होंगे, आशीष सर भी होंगे, ये जितने टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं ना, टेक्निकल जितने भी लोग हैं ना, इनके ऊपर एक बड़ी बड़ी जिम्मेवारी आ रही है। क्या आ रही है कि इसको हम और आगे बढ़ाएं। उन लोगों के लिए अलग से मीटिंग करनी पड़े, कोर मेंबर बनाओ अपने, कोर मेंबर बना के उनके आगे बात करो। हर एक आदमी के फ्रंट पे आने की लोड़ भी नहीं है। और यहाँ गड़बड़ क्यों हो रही है सारी, पहले आप देखा नहीं, आपने पहले कोर मेंबर कोई 6 लेवल का आदमी था, 6 लेवल की मीटिंग होती थी। फर्स्ट लेवल का तो फर्स्ट लेवल, हर आदमी ऑब्जर्व नहीं कर सकता इस बात को। आप गड़बड़ हो रही है सारी बातें। एक कोर मेंबर आपका बना हुआ है, जैसे एक कोर मेंबर के साथ बात करो, इनको हिम्मत दो। आप लोगों की हिम्मत, आप लोगों का जज्बा बहुत काम आएगा। आप पूजनीय हो मेरे मालिक, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं बोलूंगा। आप संत हो, इन संतों को हमेशा ऐसे पीटा जाता है, क्या करें, मजबूरी है। जाने के बाद पूछेंगे आपको, जीते जी आपको ऐसे पत्थर मारेंगे, ये रीत है। एक कहावत है, पंजाबी बोल रहा हूँ, भैड़ी देखी रीत इस बड़े संसार दी, मरिया नू पूज दी, जिंदिया नू मार दी। मतलब ऐसी गंदी रीत है, भैड़ी देखी रीत इस बड़े संसार दी, संसार की यानी कि ऐसी गंदी रीत है, मरिया नू पूज दी, मरों को पूजेंगे, जिंदों को मार दी, जिंदों को मार देंगे। हो नहीं, हमें थोड़ा बदलना है इतिहास, प्लीज बदलो अपने आप को। धन्यवाद करो मालिक का। पत्थर मार रहे हैं तो हम बहुत अच्छे हैं, आप तो बहुत अच्छे लोगों में से हो, हकीकत बता रहा हूँ। इससे और अच्छा बनना है। हर आदमी आज यहाँ सौगंध खा के जाए कि जितना मैं काम कर रहा हूँ, मैं इससे और बेटर कैसे करूं, इसकी तैयारी करोगे आप, 100% सक्सेस होगे। कोई दुनिया की ताकत आपको फेल नहीं कर सकती। लेकिन हम तो ना दूसरे की टांग कैसे खींचे, कैसे दूसरे का नाश हो। राम भी यही है, रावण भी यही है, ये तो चलता रहेगा। यही इसको बोलते हैं पुराण, इसको ही बोलते हैं पुराण, ये चलता रहेगा। राम भी यही है, रावण भी यही है। जिसके पास पावर है मिसयूज भी करेगा, जिसके पास पावर है वो धर्म का काम भी करेगा। ये चलता रहेगा, इसको चलने दो। आप अपनी अपनी औकात में रहो। औकात का मतलब मेरा क्या है, आप वाक्य में परमात्मा हो, आपको पता भी नहीं है, लेकिन आप अपने आप को बहुत छोटा समझ रहे हो। औकात आप, यू आर गॉड, यू आर सीड, तुम बीज हो सारे। वृक्ष बनने की पूरी संभावना है, लेकिन हम बीज के बीज रह रहे हैं। मेरी तो औकात ही नहीं है। अच्छा, तुम्हारी औकात ही नहीं है, फिर सड़ो। आप बहुत ग्रेट हो, आपको पता नहीं है। चलिए सौरभ जी, मैं भावुक हो जाता हूँ कई बारी, बहुत आभार आप लोगों का। आप मेरे को झेलते हो, मेरे को सुनते हो, पता नहीं अच्छा लगता है या नहीं लगता। बहुत सारे मैसेज भी आते हैं, बहुत सारे आशीर्वाद भी मिलते हैं। मैं आप लोगों का फिर बहुत आभार प्रकट करता हूँ। फिर भी मैं नहीं हारूंगा, ऐसे ही चलूंगा। मैं भिखमंगा बन जाऊं, चाहे करोड़पति बन जाऊं, अरबपति बन जाऊं, मैं तो बना हुआ हूँ। अंदर से जो बैठा है वो तो सम्राट ही बैठा है। मैं तो उसके साथ जीता हूँ आज भी। पैसे से सम्राट थोड़ी बनता है, पैसे से तो और बीमारियां आएंगी, लेकिन फिर भी मजे में हूँ। भगवान करे आपको, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो, सबका भला हो, सबका साथ, सबका विकास। आप लोगों को फिर एक बारी मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन। आगे बढ़ो, मंगल गीत गाओ, मंजिल के करीब है हम। थोड़ा पेशेंस से, थोड़ा धैर्य से आगे बढ़ो। बहुत धन्यवाद सौरभ सर, कोटि कोटि नमन। मेरे सारे सीनियर्स को, जूनियर्स को प्रणाम, प्यार, ढेर सारा नमस्कार। थैंक यू। ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आपका प्यार, आशीर्वाद, सब की दुआओं की, इन्हीं सब चीजों की जरूरत है पूरे मंच को, एक कम्युनिटी के एक मेंबर को, हर एक लीडर्स को।
टेक्निकली हर जगह सब कुछ नहीं है सारा। अभी आपने जिस तरीके से बोला पैसा सब कुछ नहीं, वैसे ही टेक्निकल भी सब कुछ नहीं है। आप जैसे बड़ों का आशीर्वाद भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो दुआएं भी हमें चाहिए, वो प्यार भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, तो सभी कुछ है। और ये खूबसूरती हमारे इस मंच की है जिसे हम ईश्वर रूपी मंच कहते हैं, NFT एजुटेक वेब 3.0, और ये सबने मिलकर बनाया जिसमें आपका भी बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा रोल है। किशन सर, थैंक यू सो मच। आप हमेशा ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर उठाते रहिए, हमें इसकी बहुत जरूरत है। इसी श्रृंखला में मैं आगे बढ़ता हूँ और हमारे बीच में बहुत ही रेस्पेक्टेड लीडर मौजूद हैं। हमारे सतनाम सिंह बाद सर हैं, कर्नल सिंह सैनी सर हैं, जिन्हें मैं देख पा रहा हूँ इस समय। जो मेरे टेक्निकल प्रॉब्लम होने की, जो बाकी लीडर्स जो मुझको नहीं दिख पा रहे हैं उन समय क्षमा चाह रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले इस श्रेणी में आगे बुलाना चाह रहा हूँ हमारे कर्नल सिंह सैनी सर, जो कि हम लोगों के लिए एक गार्जियन के रूप में उनके मुंह से निकलता है जब बच्चा पार्टी, तो अपने आप में बहुत कुछ हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो ये शब्द भी अपने आप में एक कमाल करता है और हम सब उनके बच्चे जैसे ही हैं। और मनदीप भैया, हमारे योगेश भैया उन्हें अंकल कहकर सम्मानित भी करते हैं। तो आइए कर्नल सिंह सैनी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर सर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह सर जी, राधे राधे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। बच्चा पार्टी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बढ़िया मंच चल रहा था, मेरा तो मन कर रहा था मैं सुनता रहूं, सुनता रहूं, सुनता रहूं, क्योंकि जहाँ पे परमात्मा बैठा हो ना, वहाँ पे हमारे लीडर के जो शब्द होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं जैसे हम कथा में सुन रहे होते हैं कि हमारा मन ही नहीं करता कि हम उठ जाएं। और कोई भी यहाँ पे एक भी पैसा, एक भी कहने का मतलब पॉइंट झूठा नहीं है। बच्चा पार्टी सभी आपको सच्चाई बता रहे हैं। मनदीप शर्मा जी हो गए, हमारे कांदना जी हो गए, सभी लीडर हो, आपको कितना प्यार से गाइड करते हैं। बेटा ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, ऐसे लीडर हमें नहीं मिलेंगे, ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। और आपको बचा के रखा हुआ है इन लीडर लोगों ने, और आपको अकेली अकेली बात सिखाई जाती है मंचों पे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बेटा मंचों से जुड़ जाओ, मंचों से जुड़ जाओगे। जो पहला समय था वो बहुत आसान था, कप्ट लेना, गूगल ऑथेंटिकेटर जोड़ना, ट्रस्ट वैल्यू जोड़ना, कोई इतना मुश्किल नहीं था। आगे आने वाले समय में हमें बहुत कुछ सीखना है। आपको पता नहीं है कि आगे चलकर हमें क्या क्या मिलने वाला है, और हमारी झोलियां भरने वाली हैं। हमारे लीडर लोग हमें, टेक्निकल लीडर लोग हमें बताते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप बेटे मंचों से जुड़ जाओ। लेकिन मैं यहाँ पे सभी लीडर्स को, जितने अभी मेरी बात सुन रहे हैं, इनको मैं अपील करना चाहता हूँ। मुझे जो चिंता सता रही है वो सता रही है ये कि ये सभी लीडर तो जानकारी रखते हैं, सारा काम सीख गए हैं, पूरा सब कुछ समझ गए हैं, लेकिन जो मंचों से नहीं जुड़े हुए, इनकी टीम के मेंबर होंगे, मेरी टीम के मेंबर भी हैं, सभी टीमों के मेंबर, सभी लीडर के टीम होगी, सभी टीम भी होगी, या कोई आसपास भी रहता है, चाहे वो आपके डाउन लाइन में है या नहीं है। बेटा उसी को किसी तरह उसको अपील करो, उसको रिक्वेस्ट करो, जो भी, तो मंच पे जुड़ जा गई। अगर सभी लोग मंच से जुड़ जाएंगे तब बेटा उनको आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज मैं देख रहा था, लोगों को यही नहीं पता कि $50 डालने हैं कि 30 डालने हैं। 3-4 लोगों ने तो $50 डाल दिए और फिर बाद में मुझे फोन करके बता रहे हैं। आज लोगों को यही नहीं पता कि विड्रॉल कैसे लगाना है। वो लोग हैं जो मंचों से नहीं जुड़े हुए, हालांकि मेरी टीम के मेंबर नहीं है। मेरी टीम के मेंबर को सभी को मैंने सिखाया हुआ है। अब उनके वो जब बात पूछते हैं, हमारा अप्लाइनर नहीं, हमें समझाता है, हमारा अप्लाइनर फोन नहीं उठाता। यार आप मंच से जुड़ जाओ। मान लीजिए उसकी कोई प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी, अप्लाइनर को बुरा भला कहने की बजाय उसकी कोई समस्या होगी, कोई ऐसा तो है नहीं, ये तो नहीं है कि आज ही कल ही उसने आईडी लगाई है, आज गायब हो गया, 1.5 साल हो गया। इस तरह कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो आप तो शुक्राना करना चाहिए उसका, जिसने आपको इस आईडी में लगा दिया। आपकी आईडी लगी है, आप लाखों करोड़ों अरबों के मालिक बनने वाले हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे ये भी चिंता सताई जा रही है
जी, कुछ लोग ही, हमारे लोग जो हैं 10-15% लोग ही आगे आएंगे, बाकी पीछे रह जाएंगे। उनको हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उनको भी साथ लेके आए। अगर नहीं आएंगे तो छोड़िए, कोई बात नहीं है, ऐसा तो सबने पहले ही कहा है कि कुछ लोग ही आगे जाएंगे। जो पीछे छूट गए ना, ऐसे ही छूट जाएंगे वो। लेकिन मेरा मन कहता है कि नहीं, कंपनी किसी को छोड़ेगी नहीं, सबको साथ लेके जाना चाहती है, क्योंकि कंपनी का जितना बड़ा विजन है, जितना बड़ा सिस्टम है, जितना बड़ा सिस्टम बन गया है बेटा बेटी, इसके लिए बच्चा मैं आपको ये दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। सीधी सी बात है कि बहुत बढ़िया होने वाला है। 100 बात की एक बात बता दूंगा आपको, जिसके लिए आपको तैयार होना होगा, तैयार जुड़ना होगा। इतना मुश्किल काम भी नहीं है, बस मंचों से जुड़ जाओ आप। हमारे लीडर लोग आपको फ्री में सेवा दे रहे हैं, इसकी सेवा का लाभ लीजिए। और कल की बात थी, जो $30 जमा किए थे, $50 आ गए हैं सभी के। कल भी लोगों ने $30 जमा किए, आज भी किए कई लोगों ने। आज भी चल रही है स्कीम, कल का कोई पता नहीं है, वो आप 50 अपना निकाल सकते हो। पहले हमें 10 से 20 दे रही है कंपनी, $10 हमें आ रहा था फ्री में, मान लीजिए। जब कंपनी मांगती है तब बहुत शोर मचाते हो आप, मांग लिए। जब कंपनी दे रही है, 10 के 20 दिए उसने, हर को दिए, बताओ किसी को मना तो किया नहीं उसने। अब 30 के 50 दिए, सभी को दिए। अभी भी आज विड्रॉल लगा रहे हैं, शाम को भी विड्रॉल लगाए हैं कुछ लोगों ने। तो कंपनी दे रही है ना, ऐसे ही आपको पुराना फंड भी मिलने वाला है। ऐसे ही आपकी NFT जब मिलेगी आपको,